नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जहाँ हर कदम पर छुपा एक ऐसा रहस्य जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने वाली है। रात का समय था। बारिश जोर जोर से हो रही थी। बिजली की कड़कती चमक के बीच विशाल और पुरानी हवेली खड़ी थी जिसके दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। इस हवेली के बारे में गांव वाले कई डरावनी बातें करते थे, लेकिन रवि को उन बातों पर यकीन नहीं था। रवि ने सोचा, आज मैं उस हवेली में जाकर देखूंगा कि सच में क्या है। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दरवाज़ा बंद था, पर अंदर से किसी ने हल्की सी आवाज़ दी, मत खोलो। रवि ने दरवाज़ा जोर से ढकेला, लेकिन दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। वह कदम पीछे हट गया। तभी हवेली के अंदर से धीमी धीमी पैरों की आवाज़ आने लगी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि उन्हें सुनना भी मुश्किल था, पर रवि ने उन्हें बिल्कुल साफ महसूस किया। कौन है अंदर? रवि ने डरा हुआ आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवेली की दीवारों से अजीब सी ठंडी सांसें महसूस होने लगी। हवेली के आईने में उसके पीछे कोई परछाई उभरने लगी। परछाई ने एक धीमी हंसी छोड़ी जो हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। रवि ने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, हवेली का फर्श चरमराने लगा और दरवाजे के पास एक छाया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, जैसे मौत की ठंडक। दरवाज़ा मत खोलना, वह आवाज़ फिर से आई, इस बार ज़्यादा पास से, मानो कोई उसके कान के बिल्कुल नीचे फुसफुसा रहा हो। रवि के हाथ पर लगी ठंडी छाया इतनी तेज थी कि वह छूटने को हुआ, पर रहस्यमयी शक्ति ने उसे रोक लिया। हवेली के भीतर अंधेरा गहरता जा रहा था। हर कोने से धीमे से फुसफुसाने की आवाज़ आती थी। अचानक दीवारों पर लिपटे पुराने तख्ते चरमरा उठे और एक पतली सी रोशनी हवेली के सबसे दूर छोर से झलकने लगी। रवि ने अपने दिल की धड़कन बढ़ती महसूस की, लेकिन कदम बढ़ाए। जैसे ही वह उस रोशनी की तरफ बढ़ा, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने उसकी सांसें थम सी गई। हवेलियों की परछाई ने अचानक उसके चारों ओर घेरों का निर्माण कर दिया और हर परछाई की आंख लाल और जलती हुई थी। हवेली के अंदर एक पुरानी लोरी से आवाज़ गूंजने लगी जो बच्चों के रोने और हंसी के साथ मिश्रित थी। रवि ने अपने कानों को दबाया, पर आवाज़ और तेज हो गई। अचानक एक छाया उसके सामने आई जिसके चेहरे पर खून के निशान थे और उसकी आंखें गहरी काली थी। वह बिना बोले उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, तुमने दरवाज़ा खोल दिया, अब हम तुम्हारे पीछे हैं। हवेली के भीतर हवा अचानक ठंडी हो गई, मानो कोई दृश्य सा मौजूद हर जीव को देख रहा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो दीवारों पर धुंधली परछाइयाँ अचानक आकर लेने लगी, कुछ इंसान के चेहरे जैसे, कुछ जानवरों के पंजे। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन भागना असंभव था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, एक तीर छींक हवेली की दीवारों से गूंजने लगी और छत से धूल के कण हवा में तैरने लगे। अचानक उसकी नज़र एक पुराने चित्र पर पड़ी जिसमें वही लाल आंखों वाली परछाई हंस रही थी। तभी हवाले की पुरानी घंटी बज उठी और चारों ओर से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। कोई आ रहा था, कोई जिसे बचाया नहीं जा सकता था। रवि का दिल धड़कने लगा, पर वह ठहरा रहा। तभी पीछे से एक बदबुराती आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना था, पर अब हम तुम उस कहानी का हिस्सा हो। जैसे ही वह आवाज़ गूंजती, हवेली की दीवारों कांपने लगी और फर्श से काले धुएं के गुच्छे उठने लगे। रवि ने घबराकर अपने हाथों से चेहरे को ढक लिया, लेकिन धुआं उसकी आंखों में घुस गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वो खुद को एक अंधेरा सुरंग में पाया जहाँ से एक मंद रोशनी की झलक दूर कहीं देख रही थी। धीरे धीरे कदमों की आवाज़ उसके करीब आने लगी। वह परछाई फिर सामने आई। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी मुस्कान में दर्द और क्रोध दोनों झलक रहे थे। परछाई ने कहा, तुमने दरवाज़ा खोल दिया है, अब वापसी नहीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? परछाई ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, यहाँ से निकलना जितना आसान समझो उतना मुश्किल है, पर अगर तुम हवेली के सबसे गहरे कमरे तक पहुँच जाओ तो शायद तुम्हें मुक्ति मिले। तभी हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभर गए और हवेली का हर कोना जीवित हो उठा। शहर के
सभी काले और डरावने किस्से जैसे उस हवेली के में समा गए हो। रवि ने हिम्मत कर फिर से कदम बढ़ाया और उसके सामने एक विशाल लोहे का दरवाज़ा आया। दरवाजे पर लिखा था, मुश्किल अभी शुरू हुई है। दरवाजे के सामने खड़ा रवि अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन जिज्ञासा और डर के बीच एक अजीब सी मजबूरी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसने दरवाजे को धीरे धीरे ढकेला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर एक अंधेरा कमरा था, जहाँ केवल एक पुरानी मोमबत्ती की मंद रोशनी जल रही थी। कैमरे के बीचों बीच एक पौ से अधूरी किताब को रखी थी। उसके पन्ने पुराने और जले हुए किनारों वाली। जैसे ही रवि ने किताब को छुआ, कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई और दीवारों पर अचानक से खून के लाल निशान चमकने लगे। एक गुमसुम सी आवाज़ किताब से निकलती हुई सुनाई दी, सच का सामना करो, तब जाकर मुक्त हो पाओगे। रवि ने किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। हर पन्ने पर वह हवेली और उसके अतीत की भयानक कहानियां लिखी थी। कैसे एक शक्तिशाली काला जादूगर यहाँ रहता था, जिसने अपनी आत्मा को अमरने के लिए हवेली में बंद कर दिया था। पर जादूगर की आत्मा अब खुद को आज़ाद करने के लिए किसी भी कीमत पर किसी को शिकार बनाना चाहता था। कमरे के एक कोने से अचानक से एक ठंडी हवा आई और उस हवा के साथ एक धीमी हंसी गूंजने लगी, जैसे कोई जादूगर खुद हवेली में मौजूद हो। रवि ने अपने मन में कहा, जैसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, वरना मैं भी उस हवेली की अगली शिकार बन जाऊंगा। जैसे ही रवि ने किताब के अगले पन्ने खोले, कमरे की रोशनी झपकने लगी और एक ठंडी आहट ने उसके कानों में गूंजना शुरू कर दिया। हवेली के अंदर कई दूर से बच्चों की हंसी और किसी के रोने की आवाज़ें मिली। वह महसूस कर रहा था कि जैसे किताब के शब्द जीवंत हो रहे हो। किताब में लिखा था कि जादूगर ने अपनी आत्मा को एक गहरे तालाब में कैद कर दिया था, जो हवेली के तहखाने में छपा था। पर वह आत्मा आज भी मुक्त होने के लिए दरवाजा खोलने वाले को बुला रही थी। रवि ने ठान लिया कि वह तहखाने तक जाएगा। मोमबत्ती की लौ धीमी पड़ने लगी और कमरे के कोने में एक साया हिलने लगा। वह साया धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक विशाल काले प्राणी में बदल गया, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। यहाँ से वापस जाना मुमकिन नहीं, प्राणी ने गुजरते हुए कहा। तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी या हमेशा के लिए यहाँ कैद रहना होगा। रवि ने अपने दिल की धड़कन तेज करते हुए कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उसने मोमबत्ती को पकड़कर तहखाने की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह सीढ़ियाँ उतरते गया, ठंड बढ़ती गई और एक अंधेरा गहरा होता गया। नीचे पहुंचकर उसने देखा एक पुराना तालाब, जिसमें पानी काला और घना था। तालाब के बीचों बीच एक चमकती हुई लकीर दिखाई दी। रवि ने गहरी सांस ली और पानी के भीतर झांकने की कोशिश की। तभी पानी के अंदर से एक ठंडी आवाज आई, आओ अपनी आत्मा मेरी कैद से छुड़ाओ, पर याद रखो, एक अंदर आ गया तो बाहर निकलना नामुमकिन है। रवि ने तालाब के काले पानी को और देखा, जिसमें उसकी परछाई धुंधली से उभर रही थी। वह जानता था कि यह कोई सामान्य तालाब नहीं था। तालाब की गहराई से एक ठंडी सांसें रोक देने वाली हवा बाहर आ रही थी, जैसे कोई उसे भीतर खींचने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे वह तालाब के किनारे बढ़ा। तभी तालाब के पानी में एक हल्की लहर उठी और उसमें से अस्पष्ट साया बाहर निकलने लगा। वह साया धीरे धीरे आकर ले रहा था एक भयानक चेहरा, जिसके गहरे लाल आंखों में सिर्फ नफरत और बदलता था। तुमने हवेली का रहस्य को छेड़ा था, अब इसका दाम तुम्हें चुकाना होगा, वो आवाज़ फुसफुसाई। रवि ने ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। उसने अपने मन में एक शक्ति जगाई जो उसने कभी महसूस नहीं की। मैं यहीं से जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। तभी तालाब के बीचों बीच से एक तेज रोशनी निकली, जो साये को घेरने लगी। साया चीखता हुआ पानी के भीतर डूब गया, लेकिन जैसे ही वह गायब हुआ, हवेली में एक नया सन्नाटा छा गया। रवि ने अपनी सांसें गहर ली और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और बाहर सुबह की पहली किरणें चमक रही थी। लेकिन जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली खिड़की में एक और परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें इस बार और भी भयानक लाल थी। हवेली की खिड़की में चमकती वह लाल आंखें जैसे रवि की आत्मा को घूर रही थी। वह परछाई धीरे धीरे हवेली के अंदर से बाहर आई और उसकी हंसी हवेली के बाहर ही ठंडी हवा में गूंजने लगी।
रवि के दिल में एक अजीब सी बेचैनी में जगह बना ली। उसने सोचा, क्या सच में मैं सुरक्षित हूँ या यह तो सिर्फ मैं शुरुआत है। जैसे ही वह हवेली से दूर होने लगा, जमीन के नीचे से धीमे धीमे आवाज आने लगी, जैसे हवेली खुद बोल रही हो, हम तुम्हें वापस बुलाएंगे। रवि ने तेज कदमों से भागना शुरू किया, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह जानता था कि जो कुछ भी हुआ, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हवेली के अंदर एक गहरा राज था जो अब उसके हाथ साथ जुड़ चुका था। रवि ने ठाना कि वह रहस्य को सुलझाने के लिए वापस आएगा, चाहे कितना भी डर क्यों ना हो। पर क्या वह फिर भी कभी वापस आएगा या हवाले की परछाई उसे हमेशा के लिए अपने में समा लेगी। रवि ने हवेली से दूरी बनाई, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के अंदर में हवेली के लाल आंखें उसकी आत्मा के पीछे पीछे चल रही थी। उस रात रवि ने अपने सपनों में वह हवेली बार बार देखी, जहाँ धुंधली परछाई उसे बुला रही थी, आवाज फुसफुसा रही थी और हवेली की दीवारों से खून को बूंदें टपक रही थी। कुछ दिनों बाद रवि फिर से उस गांव लौट आया, इस बार अकेला नहीं बल्कि कुछ जानवरों के साथ, जिन्हें पुरानी आत्मा और कालू जादव का अनुभव था। ऐसे मिलकर हवेली के उस ठिकाने में उतर गए जहाँ वह तालाब था। जैसे कि वह तय खाने में पहुंचे, हवा में एक भरी ऊर्जा महसूस हुई। दीवारों से अजीब आवाज आने लगी और हवेली के पुराने कागज खुद ब खुद हिलने लगे। रवि और उसके साथियों ने तालाब के पास एक प्राचीन मंत्र जाप शुरू किया, जो हवेली में कैद आत्माओं को मुक्त करने वाला था। तभी पानी में हलचल और काला साया प्रकट हुआ। वह काला जादूगर जिसकी आत्मा हवेली में फंसी थी। तुम लोग इसे रोक नहीं सकते, उसने गहरी आवाज में कहा। यह हवेली मेरी है और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। लेकिन रवि ने हिम्मत से कहा, तुम अपनी सजा भुगतोगे और यहाँ के सभी मासूमों को शांति मिलेगी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक भयंकर आंधी उठी, हवेली हिलने लगी और एक काला साया धीरे धीरे टूटने लगा। हवेली की दीवारों से खून की बूंदें गायब हो गई। ठंडी हवा गर्मराहट में बदल गई और हवेली के अंदर की परछाई उजाले में खो गई। अंत में काला जादूगर चिल्ला और एक तेज रोशनी के साथ तहखाने में पानी में समा गया। रवि और उसके साथियों ने महसूस किया कि हवेली में अब शांति है। वह बाहर निकले तो सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ रही थी, जो मानो उसे पुराने अंधकार को पूरी तरह मिटा रही थी। लेकिन जैसे ही रवि ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा, उसने देखा कि छोटी सी परछाई धीरे धीरे हवेली की छत पर उभर रही थी, फिर धीरे से गायब हो गई। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। और इस तरह वह डरावनी हवेली अपनी रहस्यमयी कहानी के साथ सदियों तक लोगों के जहन में जिंदा रही। एक कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी खत्म होती, लेकिन याद रखिए, जहाँ भी रहस्य होते वह डर और रोमांचक हमेशा बने रहते हैं।